गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें बेटा, लेकिन ध्यान रखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। ये जो चैप्टर जो आपका पॉलिनोमियल्स है एनटीएससी के लिए आपका 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों में जो चैप्टर आया दोनों का रिवीजन करना जरूरी है। 9th एनटीएससी के लिए 9th और 10th दोनों का रिवीजन करना जरूरी है बेटा। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से रिवाइज कर लिया फिर बोर्ड के लिए इजी हो जाएगा। ये आपका बोर्ड में इजी आता है, ये ज्यादा टफ नहीं रहेगा। एनटीएससी के लिए आपको 9th में भी 9th वाला जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था वो भी आपको पढ़ना है और 10th वाला भी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपने देखा होता क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने इसको पी एक्स से डिनोट कर दिया, एक्स क्या यहाँ पे वेरिएबल है बेटा। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपका ए की पावर, जैसे ए नोट एक्स की पावर है, ठीक है, a1 एक्स की पावर n-1। ठीक है, इस तरह से चलता रहे बेटा, लास्ट में आपका आ जाए an आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल लिखी जाती है ये आपकी n डिग्री की कहलाएगी, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से जितनी पावर, मैक्सिमम पावर आपको यहां पे दिखेगी वो इसकी डिग्री बन जाएगी। आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जितनी भी हाईएस्ट डिग्री आपको पावर दिख रही है, पावर x की पावर, वो आपकी डिग्री बन जाएगी इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी पावर है ax³ प्लस bx² cx प्लस b। अब यहां पे बेटा देखो, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का। ax³ मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है x की, तो ये आपकी 3 डिग्री पावर होगी, इसकी डिग्री 3 होगी आपकी, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से ना नेमिंग होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिग्री स्टार्ट करते हैं और डिग्री में देखते हैं बेटा। डिग्री जनरल फॉर्म में ज्यादा पी क्यूबिक का लिख लेता हूं, जहां इससे ज्यादा नहीं मुझे। पी एक्स ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, ये नंबर है बेटा। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर एक ऐसा केस हो जाए, मैं लिख रहा हूं बेटा फर्स्ट टाइम, डिस्कस करेंगे, अब डिग्री की बात करेंगे हम। अगर मेरे सारे x की वैल्यू और सब d की वैल्यू जी a b c और d सारे 0 हो जाए, ठीक है, तो ये px क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, 0 बन जाएगा बेटा। और 0 जो पॉलिनोमियल, ये 0 पॉलिनोमियल होगी बेटा, 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी? कुछ बच्चे बोलेंगे 0, नहीं बेटा, 0 की कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 की कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। अगर आपकी px = 0 लिखा हुआ है, यानी आपकी वो 0 पॉलिनोमियल होगी, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री, हम डिग्री की बात कर रहे हैं बेटा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हाँ, अब केस आते हैं, ये तो हमने बोला कि सारे 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या अगर सारे x 0 है तो ये a b c वाली टर्म सारी 0 हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, px = d। और d क्या है आपका, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ये तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होती है उसकी डिग्री, इसका डिग्री क्या होगी बेटा, अगर इसका मतलब ये होता है मुझे x की पावर ही देखनी होती है यहां पे। ठीक है,
एक्स की पावर, यहां पे अगर मैं ऐसे लिख दूं डी एक्स की पावर 0, तो फिर भी बेटा ये डी है, क्यों एक्स की पावर 0 लिखी तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो इसकी डिग्री लिखेंगे हम 0। ठीक है, इसकी डिग्री होगी 0। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री 0 आई आपकी। तीसरे कंसीडर करते हैं हम पी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद तो बेटा फॉर एग्जाम्पल ये दो टर्म आपकी 0 हो गई, ये दो टर्म आपकी 0 हो गई, तो आपका आएगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी। हम एक एक केस बढ़ाते जा रहे हैं। अब की बार पहले हमने 4 और 0 लिए, सब 0 कर दिए, उसके बाद ये 3 0 कर दिए, अब की बार ये 2 0 कर दिए, बचा क्या सी एक्स प्लस डी। अब हमें डिग्री देखने के लिए किसकी पावर देखते हैं, एक्स की पावर। तो एक्स की पावर कितनी है इसमें 1, तो ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसको क्या बोलते हो आप, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे क्या बनती है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज बनेगी बेटा, ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा आपकी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी 1 डिग्री। अगर अब की बार हम बस इसको हटा देते हैं, ठीक है, पी एक्स, अब की बार इसको हटा दिया बेटा, क्या बन जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब की बार पावर कितनी दिख रही है, मैक्सिमम 2। तो इस प्रकार बेटा आप बढ़ते जाएंगे, 2 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, अगली बार 2 डिग्री, इसको क्या बोलते हो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट ये रहेगी बेटा ज्यादातर आपकी। मैं ये नहीं कहता लीनियर एक बार भी नहीं आएगी, आएगी वो भी, लेकिन ज्यादातर यूज कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो तीसरी जो बच गई आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसकी पावर 3, तो 3 डिग्री हो जाता है बेटा ये। ठीक है, इसकी, और ये कहलाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया बेटा ये। इससे अगली वाले क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते जाएंगे, इसे नाम बदलते जाएंगे, हमें बस इतना देगा। आगे जब जैसे बढ़ते जाएंगे तो 4 डिग्री 4 हो जाएगी, 5 डिग्री हो जाएगी, इस तरह से बेटा n पावर तक जा सकती है। ठीक है, n पावर तक। तो ये हो जाएंगे क्यूबिक। अगली जो आएगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होगी। डिग्री 4 हो, इससे बाहर हम जाते ही नहीं है, इससे पूछते भी नहीं है। डिग्री 4 वो कहलाती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ये हमने डिस्कस किया डिग्री के बारे में। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को किसी भी डिग्री वाले में डाउट रहेगा। किसी की भी डिग्री पूछूं, आपको किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना मेन है, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, 0 नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा पॉलिनोमियल में जो हमारा टॉपिक आता है, इसके बाद जो 9th और 10th से रिलेटेड होता है बेटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करना, बुक उठाना 9th क्लास की अपनी रिवाइज कर लेना। एनटीएससी में इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, एनटीएससी में इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, एनटीएससी, क्योंकि ये आपकी स्पेशल ये थ्योरम आपकी यहां पर नहीं है। एनटीएससी 9th क्लास में है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी फैक्टर थ्योरम।
ठीक है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में फर्क कितना है, बस थोड़ा सा फर्क है बेटा, ठीक है। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो बेटा उसकी पावर तो एक तो पहले उससे ज्यादा होनी चाहिए, जिससे हम डिवीजन से डिवाइडेंड की डिग्री अगर डिवाइड कर रहे हैं हम तो इसकी डिग्री क्या तो इक्वल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डिवीजन से इससे ज्यादा होनी चाहिए डिवीजन से, डिवीजन की डिग्री जो होती है उससे ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए अगर डिवाइड कर रहे हो तो। फिर उसके बाद डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x माइनस ए, ठीक है, लीनियर ले लिया मैंने, x माइनस मेरे पास यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने पे ये मेरा पी एक्स है और पी, तो यहां पे क्या करूंगा मैं x इज इक्वल टू ए पुट करूंगा बेटा, ठीक है, यानी x की जगह मुझे a पुट करना है, जो कुछ यहां बचेगा, फॉर एग्जांपल यहां बचा r x की टर्म में, तो ये कहलाएगा मेरा रिमाइंडर, ठीक है। और बाई चांस अगर आपने डिवाइड किया और p a की वैल्यू यहां पे 0 आ गई, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, तो ये जो डिवाइड कर रहे हो जिससे आप x माइनस ए से डिवीजन, आपका वो फैक्टर बन जाएगा। तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ polynomial px if px sorry pa is equal to 0। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे आपने ax की वैल्यू यहाँ पे a पुट की और फॉर एग्जांपल किसी केस के लिए pa की वैल्यू 0 आ गई, तो ये फैक्टर कहलाएगा, डिवीजन। तो जो डिवीजन हम यहाँ पे डिवीजन बोल रहे थे इसको, ये डिवीजन नहीं रहेगा, तब ये फैक्टर बन जाएगा, तब ये यही स्टेटमेंट सारी आप फैक्टर थ्योरम कहलाएगी, बस यही फर्क है। फैक्टर थ्योरम जब भी आपसे बोला जाएगा x माइनस इज ए फैक्टर, इसका मतलब है आप जब x इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर रिमाइंडर कुछ रहता है तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगी, ठीक है। अगर रिमाइंडर कुछ रहता है तो रिमाइंडर थ्योरम बन जाती है आपकी। ये डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा बेटा। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टर कब लिखा जाएगा, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, अदरवाइज वो रिमाइंडर ही कहलाएगा, रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगी। जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन था इफ पॉलिनोमियल x की पावर 100, ठीक है, माइनस 2 x की पावर 51 प्लस 2, ये स्टेटमेंट है बेटा, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री कितनी है 100, इसको डिवाइड किया, डिवाइड्स बाय x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1, तो आप मुझे रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने rx ले लिया, आपको rx फाइंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस तभी समझ जाना ये क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम से करना है, ठीक है पॉलिनोमियल, लेकिन कैसे क्या यूज करना है आपको, रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। अब रिमाइंडर थ्योरम के लिए मैंने कहा था जो भी आपको जिससे डिवीजन है उसको 0 पुट इक्वल पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ बच्चे ये करेंगे, इसको अगर चेंज करोगे x प्लस 1 x माइनस 1, बेटा ज्यादा थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू 1 निकाल ली वैल्यू, अब ये x स्क्वायर की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, जो भी बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यहां पे मैं पुट नहीं कर सकता, लेकिन क्या बना, इसको बना सकता हूं मैं, ठीक है। इस पूरी पॉलिनोमियल को x की फॉर्म में बना सकता हूं, कैसे,
x की पावर 2, ऊपर क्या आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस 100 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 की पावर सॉरी x की पावर 2, कितना बचेगा 25 इंटू एक्स रह जाएगा बेटा, क्यों 2 इंटू 25 ये 50 हो गया और एक ये 51, इसलिए मैंने इसको लिखा है ऐसे। मुझे मैं बना रहा हूं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं एक्स की पावर एक्स स्क्वायर में, ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकूं यहां पे +2, ठीक है +2। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, मैंने कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही किया आपने 1 की पावर 50, ठीक है 1 की पावर 50 माइनस 2 1 की पावर 25 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये रह गया आपका 1 और ये 1 हो जाएगा। 1 के ऊपर चाहे कितनी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा, ये एक 1 के ऊपर कितनी पावर हो आपका 1 ही आएगा, 1 प्लस 2 3 माइनस 2x, तो ये आ गया 3 माइनस 2x, ये रिमाइंडर आ गया बेटा, ठीक है ये आपका आ गया रिमाइंडर 3 माइनस 2x। अब आपसे चाहे कुछ भी पूछे, एनटीएससी में इतने पे नहीं छोड़ता, रिवर्स इतना यूज किया, इसमें पूछ लिया फाइंड पावर वैल्यू ऑफ r की पावर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ, अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, फाइंड r2, यानी इसका मतलब है आपने जो रिमाइंडर फाइंड किया उसमें 2 पुट कर दो x की जगह, तो इसमें 2 की जगह x पुट करोगे 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ज्यादा वो नहीं है। जब भी इस तरह से पॉलिनोमियल, इस टाइप की पॉलिनोमियल गिवन हो x की पावर 4 से ज्यादा की, तो आप इसमें रिमाइंडर वो समझ जाना, आपको रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम से ही करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर यही रहता है आपका फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में भी ऐसे ही आपको है, जिसे आप डिवीजर को है, जो डिवीजर है आपका डिवीजर है p, ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल मैंने लिया था x माइनस ए, इसको भी सेम ऐसे ही, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू a, ये ऐसे पुट करके आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर दोगे, आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। 9th क्लास में जैसे क्वेश्चन दे रखे होंगे उनमें जो अच्छी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना बेटा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं 9th। तो दूसरा टॉपिक और हुआ है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। एक सबसे पहले हमने पढ़ा डिग्री, ठीक है डिग्री। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इसी में आपकी फैक्टर थ्योरम सेम एक जैसी है बेटा, इसलिए साथ साथ। तीसरा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, तीसरा टॉपिक है हमारा रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत बार, ठीक है। रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एनटीएससी में, बोर्ड में तो आता ही है बेटा, बोर्ड में तो आना ही आना है, एनटीएससी में भी आता ही है। तो रिलेशन, जैसे हमने सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, ठीक है, वो होती है आपकी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पोलिनोमियल आपकी। तो इसमें अगर देखो बेटा, अब इस चीज का ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितने जीरो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों, जितनी डिग्री उतने ही जीरो, डिग्री 2 है तो उतने, इसके ज्यादा से ज्यादा 2, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते यहां पे। एग्जैक्टली कब बोलेंगे, एग्जैक्टली केवल तब बोलना बेटा जब इसमें तो पॉलिनोमियल में तो हम ऐसी चीज कंसीडर करेंगे नहीं, पॉलिनोमियल में हम वो बात करेंगे क्वाड्रेटिक में, ठीक है। यहां पे हम एट मोस्ट यूज करेंगे, एट मोस्ट, ठीक है, 2 जीरोस,
ओके, ज्यादा से ज्यादा दो जीरो, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, केस होगा आपके। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे, अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये आपके एक्स एक्सिस है, अगर ऊपर से चली गई बेटा, यानी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो यानी इसका मतलब है आपका जीरो कितने, जीरो, आपके जीरोज आ जाएंगे जीरो, ठीक है। जीरोज का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हम इसमें पुट करें उसके ऊपर हमारा इसकी px की वैल्यू जीरो आ जाए, px की वैल्यू जीरो आ जाए तो हमारे जीरोज कहलाते हैं। अगर एक बार टच करके चला जाए तो इसका एक जीरो होगा बेटा, होंगे तो दो जीरो दो रियल, रियल, लेकिन वो रिपीट करेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे, जैसे 1 और 1, तो एक्चुअल नंबर में कितनी बार काउंट होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में कितने काउंट होंगे, सॉल्यूशन में काउंट होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ, तो सॉल्यूशन में 1 काउंट होगा, और इसके जीरोस कहलाएंगे आपके 2 जीरोस लेकिन रिपीटिंग, ठीक है, 2 जीरोस बट रिपीटिंग, सॉल्यूशन केवल एक, क्यों 1 1, बट बार बार थोड़ी लिखा जाएगा कि 2 सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन ये एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। तीसरा है, अगर ऐसे आपका कट करके चला जाए, मैं ऐसी शेप, ये शेप क्यों बना रहा हूं बेटा, ये क्वाड्रेटिक में भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे भी ये चीज शेप क्यों बन रही है, पैराबोला शेप कहलाती है, पैराबोला शेप, ठीक है, पैराबोला शेप एग्जैक्ट ऐसे यू नहीं बनता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लैट बनता है, ये होता है पैराबोला, ठीक है, बनाने में जल्दी जल्दी हम बना देते हैं, पैराबोला ऐसे। एग्जांपल क्या लेते हो आप, जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं, कोई बॉलर है, कोई फील्डर बॉलर के पास थ्रो करता है, विकेट कीपर के पास थ्रो करता है, तो बॉल कैसी शेप लेगी, जैसे वो ग्राउंड से यहाँ पे फेंकेगा ऐसे जाएगी और उसके पास ऐसे जाएगी, जो ये शेप बनती है ये पैराबोलिक शेप होती है, ठीक है, तो इस तरह से केस बनते बेटा, ठीक है, और इसको दो जगह कट किए, अगर ये कोई शेप, कोई भी शेप, ठीक है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक पैराबोला बना रहा हूं, क्वाड्रेटिक दो जगह कट करें तो इसके 2 जीरो होंगे बेटा, 2 जीरोस, ठीक है, यहां पे एक ही बार टच कर रहा है तो 1 जीरो ही बोला जाएगा वो, ओके, लेकिन वो रिपीटिंग होगा, तो इस तरह से केस थे बेटा आपके, एट मोस्ट, हम इसलिए इसके नाम रखते हैं एट मोस्ट 2 जीरोस, ओके, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं आपके। तो क्वाड्रेटिक बेटा इसमें रिलेशन, फॉर एग्जांपल जो जीरो है आपकी वो है अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 जीरो हमने ले लिए अल्फा और बीटा, तो इनका रिलेशन एक तो होता है बेटा सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम को हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से, सम ऑफ जीरोस, तो क्या आएगा बेटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ये जो बी एक्स लिखा हुआ है यहां पे फॉर एग्जांपल प्लस 5x लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे -5, और यहां पे -5 लिखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे -5, तो +5 हो जाएगा बेटा, इन चीजों प्लस माइनस की गलती को ध्यान रखना बेटा, माइनस बी बाई ए, ये नंबर लिखना है उसके नीचे, ये नीचे हमेशा ये रहेगा x के आगे जो कोफिशिएंट है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा c बाई ए, अगले स्टेप पे बढ़ते रहेंगे और प्लस का साइन आ जाएगा c बाई ए, यानी इन दोनों का रिलेशन ऐसे रहेगा बेटा ये, तो 2 का रिलेशन ही आ गया हमारा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा बहुत सारे, ठीक है, अगर आपके ये जीरो है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इस तरह से। दूसरा अल्फा स्केयर अपॉन बीटा स्केयर प्लस बीटा स्केयर अपॉन अल्फा स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये सब कैसे करने हैं, ये सारे इसके सम और प्रोडक्ट का यूज करके,
जैसे अभी वो बच्चे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कैसे? इसका एलसीएम जैसे ही लोगे आप, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद यहां क्या जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, एलसीएम भी आ गया, यानी ऊपर ही आ गया। लेकिन बेटा मुझे कन्वर्ट करनी है सम और प्रोडक्ट में। ऊपर मेरा ये तो ठीक है, ये प्रोडक्ट में आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर। लेकिन जो ऊपर है अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4, ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये कैसे लाएंगे? अल्फा की पावर 4 कब आ सकती है? अल्फा की पावर 4 आ सकती है अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आप, तब आएगी बेटा वो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ बच्चों के लिए इजी होगा ये, लेकिन कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा। ये इधर आ गया, लेकिन अब भी मेरा ये सम के में नहीं आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अल्फा स्क्वायर कब आता है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये कंप्लीट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कंप्लीट। ठीक है, ये जस्ट इसकी वैल्यू लिखिए बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो सारी वैल्यू आई है ये किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, सम में कर दिया, प्रोडक्ट में कर लिए। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर पुट कर देंगे, सारी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू है। इस तरह से आपको ये कन्वर्ट करनी आनी चाहिए बेटा, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपके 0 0 कोऑर्डिनेट, सेम चीज है आपका क्यूबिक के ऊपर हो जाती है। क्यूबिक के ऊपर भी ऐसे चलता है रिलेशन, क्यूबिक रिलेशन, क्योंकि ये आपको पूछ सकता है बेटा एनटीएससी में। बोर्ड में तो शायद नहीं पूछेगा, बोर्ड में केवल क्वाड्रेटिक ही पूछा जाएगा, लेकिन क्यूबिक आपके एनटीएससी में आ सकता है रिलेशन। जब क्यूबिक आ गया तो ए एक्स क्यूब पावर डिग्री 3 हो गया, तो कितने मैक्स एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स 0 आ सकते हैं आपकी, तो ये आ जाएंगे फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गामा। ओके, अल्फा बीटा गामा, तो सम निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं पूरा कंप्लीट लिखता हूं यहाँ पे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां से इसके पास जाओगे माइनस के साइन, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ए हमेशा नीचे आएगा, बी माइनस, एक बार माइनस का, फिर एक बार प्लस का, फिर माइनस का, फिर आएगा बेटा प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट कितने का, 2 का 3 का 2 का, एक बार में 2 को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन एट ए टाइम, इसको प्रॉपर वे में ऐसे बोला जाता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन एट ए टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को एक साथ लेना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा गामा, तो ये आ जाएगा अगली बार सी बाई ए माइनस प्लस, ठीक है, सी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब यहां पे लिख दिया ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब है तीनों का प्रोडक्ट, तो ये अल्फा बीटा गामा। अब की बात किसके पास, डी के पास, माइनस डी बाई ए। ठीक है, सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, माइनस बी बाई माइनस प्लस माइनस, और जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू यहां पुट करनी है, अपनी तरफ से प्लस माइनस कुछ ही, उसकी एरर नहीं करनी है। तो ये रिलेशन से बेटा इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो रिलेशन कंप्लीट हो गया आपके। इसमें यही पूछा जाता है, इसके ग्राफ जो है बिल्कुल सेम वैसे बनते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्रॉपर वे से करेंगे। यहां पे फिर क्वेश्चन आते हैं आपके दूसरे, तीसरा तो ये हमारा हो गया। तो क्यूबिक की जैसे और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं,
एनटीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 2 zeros are given, 2 zeros are given, ओके, और एक px आपको पॉलिनोमियल दी जाएगी। अगर 2 दे दिए तो आपसे 2 और फाइंड करवाएंगे, ठीक है, 2 फाइंड करवा सकते हैं, तीसरा फाइंड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक भी हो सकता है और आपका बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, जिसकी पावर 4, तो ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर dx प्लस e, इस तरह से पावर कोई भी आपकी पॉलिनोमियल हो सकती है बेटा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो सकती है और 2 जीरोस दिए रखे हैं। आप उससे क्या करोगे, पहले फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो टॉपिक आपका इसमें क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बेटा कैसे बनाई जाएगी, जो 2 जीरो दे रहे, फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा आपके 2 जीरो है, ठीक है। तो फॉर्मेशन कैसे करोगे, फॉर्मेशन करोगे आप एक्स स्क्वायर, यहां के बाहर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेफ्टी के लिए आप इसको 1 ले सकते हो, लेकिन जनरली आपका के लिखा जाता है। के क्यों लिखा जाता है, इनफाइनाइट, कोई बच्चा अगर आपको दे दे 2 जीरो और पूछे आपसे कितनी पॉलिनोमियल बन सकती है, आप बोलोगे बेटा 2 नहीं बने, 1 नहीं बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है। के की वैल्यू चेंज कर दो, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या आता है, हाँ सेफ्टी के लिए जब आप 2 जीरो निकाल रहे हो वहां पे आप इस के को 1 ले सकते हो, ठीक है। माइनस सम, या क्या लिखा मैंने, सम x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मेशन करने का तरीका बेटा, जो 2 जीरो है उनको सम लिखोगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और उनकी मल्टीप्लाई, ये फॉर्मेशन, ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसकी फॉर्मेशन करने का वे है। ये जो बनाए आपने, तो ये आपकी चेंज होगी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब आपको ये आपका डिवीजन बन जाएगा, ठीक है, ये डिवीजन बन जाएगा, इससे आप डिवाइड करोगे किसको, जो px दे रखा है, px को डिवाइड करोगे, यहां क्वोशेंट आएगा, ठीक है, क्वोशेंट आएगा, जो क्वोशेंट आएगा उसको फिर से फैक्टराइज करोगे आप, ठीक है, जो आपका क्वोशेंट आया उसको फैक्टराइज करोगे, वहां से आप 2 जीरो और फाइंड कर लोगे, फैक्टराइज करके 2 जीरो और फाइंड कर लोगे। तो ये आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और एनटीएससी में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बोर्ड में तो मोस्टली आता ही है ये क्वेश्चन, आपका मोस्टली आता है बेटा, तो इसको ध्यान से करना। फॉर्मेशन करोगे, फॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन और ये 2 जीरोस, ये कवर हो गया आपका। तो क्यूबिक और ज्यादा पावर में ये आता है आपका, और जो हमने पीछे किया था क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा, फिर फाइंड कुछ भी रिलेशन आपसे पूछ ले अल्फा और बीटा की टर्म्स में, वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें अभी तक हमने 4 जो पॉइंट पढ़े हैं, एनटीएससी के हिसाब से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बेटा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। इन दोनों पॉइंटों में आपको अच्छे से देखना है, और इनके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले बेटा प्रैक्टिस करने, इसमें ज्यादा और हमें कुछ पढ़ना नहीं है, पॉलिनोमियल्स में इतना ही है कवर, और ज्यादा डिटेल में ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत बार देखने की आपको जरूरत पड़ेगी बेटा, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाकी का जो इसके ग्राफ वगैरह है सेम ऐसे बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग सेम ग्राफ बनेंगे, वो आप डिस्कस करेंगे हम अगले चैप्टर में, ठीक है बेटा। थैंक यू।